हेलो, हरिओम। हरिओम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, हेलो, क्या क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज़ एक मैसेज कर दीजिए अगर मेरी आवाज़ ठीक से आपके पास आ रही है। हरिओम। हरिओम, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? आवाज़ मेरी आ रही है आप तक? समोर कॅमेरा ठेवून स्टार्ट जी, हरिओम। स्टार्ट करायचं ना. हरिओम, हरिओम। स्टार्ट करून दे. मैं रोहिणी पावड़े, चौथराम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ से मैंने हाल ही में डिप्लोमा किया है। मैं इंदौर से हूँ। इंदौर ये वही शहर है जो स्वच्छता में देश में सबसे ऊपर है, नंबर 1। आज मेरा विषय है जनरल हेल्थ एंड फिटनेस। इस सेशन में जनरल हेल्थ एंड फिटनेस बंद केलं म्हणते ती चालू कर. नाही दिसत आहे का? हेलो, थांब एक मिनिट. चालू करायचं तो चालू कर म्हणते. जनरल हेल्थ एंड फिटनेस आज मेरे सेशन का विषय है। इस सेशन की शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। नमस्कार की मुद्रा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिओम। राजमाता अहिल्या योग केंद्र को मैं सबसे पहले आभार प्रदर्शित करती हूँ जिन्होंने आज मुझे ये सेशन लेने का मौका दिया है। स्वस्थ शरीर रहना हो तो हमारे सारे जॉइंट्स जो है, सारे शरीर के जोड़, ये स्वस्थ रहना चाहिए, चलायमान रहना चाहिए। तो आज सबसे प्रथम हम इन जोड़ों का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले जोड़ जो है ये गर्दन का जोड़, कंधे का जोड़, कोहनी का जोड़, कलाई का जोड़, उंगलियां, कटी जोड़, घुटना जोड़, टखना जोड़ और उंगलियां। सबसे पहले हम गर्दन का अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास हमें श्वासों के साथ करना है। श्वास लेते हुए गर्दन पीछे। एक मिनिट त्याला फोन लावून देऊन दिसत कल्याणी गुंठे दिसत नाहीये. हे दिलं आपण बरं आहे. हरिओम, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना सब? देख पा रहे हैं आप मुझे? एक मैसेज कर दीजिए कि आप मुझे देख पा रहे हैं। नहीं देख पा रहे हैं आप? हेलो जी, नमस्कार। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, कंफ्यूजन था थोड़ा कि आप मुझे देख पा रहे हैं या नहीं। किरण जी, आप मुझे बीच में फ़ोन मैसेज करते रहिए। जी, नमस्ते। सबसे पहले जोड़ आता है गर्दन का जोड़। ये हमें श्वासों के साथ करना है। श्वास लेते हुए गर्दन पीछे, प्रश्वास करते हुए गर्दन नीचे, गले को चिपका देना है, चिन लॉक। फिर से श्वास लेते हुए ऊपर,
प्रश्वास करते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, प्रश्वास करते हुए नीचे। अब मध्य में आइए। श्वास लेते हुए राइट साइड, कान को कंधे से चिपकाने की कोशिश करना है। प्रश्वास करते हुए वापस, श्वास लेते हुए लेफ्ट, प्रश्वास करते हुए मध्य, श्वास लेते हुए राइट, प्रश्वास करते हुए मिडिल, श्वास लेफ्ट, प्रश्वास मिडिल। अब गर्दन को चिन से चिपकाना है, गले से चिपका, चिन को गले से चिपका के राउंड रोटेशन करना है, राइट से लेफ्ट। श्वास लेते हुए गर्दन पीछे, मध्य में आने तक श्वास लेना है और मध्य से वापस गले की तरफ आते हुए प्रश्वास। ऐसे हमें 3 राउंड करने हैं। दूसरा राउंड, श्वास ले, मध्य में आए, प्रश्वास। और एक राउंड, श्वास लेते हुए पीछे, प्रश्वास करते हुए वापस। अब हमें इसका विपरीत करना है, लेफ्ट से राइट, श्वास लेते हुए पीछे, मध्य में आए, राइट से आते हुए प्रश्वास। इसके भी हमें 3 राउंड करने हैं। श्वास ले, मध्य में जाए, राइट से प्रश्वास। फिर से एक बार, मध्य में जाए, राइट से प्रश्वास। ये हमारे गर्दन की एक्सरसाइज हो गई। अब इसके बाद आती है उंगलियां। हाथ सामने, एक एक उंगली को खिंचाव देना है, उंगलियों में अंतर। सबसे पहले सबसे छोटी उंगली को फोल्ड करना है, तनाव देके उसको फोल्ड करके मुट्ठी बांधने की कोशिश करनी है। तीसरी उंगली, चौथी उंगली, अंगूठा, अंगूठा अंदर। अब दूसरा हाथ, छोटी उंगली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। दोनों हाथों की कस के मुट्ठी बांधनी है, एक साथ खोलनी है। यही क्रिया हम एक बार दोहराते हैं। छोटी उंगली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। दूसरे हाथ से छोटी उंगली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। दोनों हाथों की कस के मुट्ठी बांधे, खोले। अब यही क्रिया फास्ट करनी है। अब इसके बाद आता है कलाई का जोड़। मुट्ठी बांध के कलाई को नीचे करना है, ऊपर करना है। 2, 3, 4, 5। इसके बाद आता है कोहनी जोड़। दोनों हाथ सामने, हाथ खोले, हथेलियां एक कंधे पे रखना है, वापस लाना है दूसरे हाथ से। यही क्रिया हमें फास्ट करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ साइड में। यही क्रिया हमको ऊपर करनी है। दोनों हाथ कान से चिपके हुए, कोहनियों की दिशा ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ साइड में। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10। यही क्रिया हमको फास्ट फास्ट करनी है। अब कोहनियाँ मोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ शरीर से चिपके हुए। अब हाथों को ऊपर लेके जाना है, कान को सटे हुए। 1 वापस, 2 वापस, फास्ट फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों से एक साथ करना है, लेकिन हथेलियाँ ऐसी नहीं करके उल्टी रखनी है। सारी उंगलियां आपस में मिलनी चाहिए। एक, देखिए सारी उंगलियां आपस में मिली हुई है और हथेली साइड की तरफ खुली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, दोनों हाथ सामने, हाथ जुड़े हुए, कोहनियाँ कंधे से समांतर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कमर पे, कंधे को पीछे ढकेलना है। 1, सामने से कोहनियाँ दिखे ना। 2, फास्ट फास्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ ऊपर, आपस में लॉक करना है। हथेलियों को कंधे की तरफ खींचना है। 1, कोहनियाँ सिर के ऊपर होनी चाहिए। एकदम सिर के ऊपर कोहनी दिख रही है आपको, सिर के पीछे। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, गर्दन के पीछे, पास लाना है, दूर करना है। श्वास लेते हुए दूर, प्रश्वास करते हुए पास में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ नीचे, 2 बार लंबी गहरी श्वास ले लीजिए। अब आता है कटी जोड़। कमर का जोड़ का संचालन करते हैं। दोनों पैर आपस में मिले हुए, एड़ी पंजे मिले हुए। कमर को गोल घुमाना है। विपरीत दिशा में। अब दोनों पैरों में कंधे जितना अंतर लेना है और कमर को गोल घुमाना है। विपरीत दिशा में। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ कमर से पैरेलल, हथेलियां उल्टी। कमर को ट्विस्ट करना है। 1 2 3 4 5 6। ये हमको फास्ट करना है। कमर के साथ हाथों का भी संचालन करना है। ये कमर की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है।
ये हम 1 मिनट या 2 मिनट तक कर सकते हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। वापस दोनों हाथ शरीर के बाजू में, श्वास लेते हुए पीछे जाना है, प्रश्वास करते हुए आगे। जिनको पहले से ही कमर में तकलीफ है, स्लिप डिस्क है, वो इसको संभाल के करें या अपनी क्षमता के अनुसार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी क्रिया को पैरों में अंतर लेके करना है। दोनों पैरों में कंधे जितना अंतर। पीछे जाते समय हाथ चिपके हुए रहेंगे, आगे आते समय हाथ भी उठ जाएंगे। श्वास लेते हुए पीछे, प्रश्वास करते हुए नीचे। दोनों हाथ उठे हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर के साथ घुटने का संचालन करते हैं। घुटना, पैर आगे लेना है और इसको किक करना है। ध्यान रहे एड़ी नितंब से लगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से पैर आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब घुटने का संचालन करना है। कुर्सी आसन पर कुर्सी से लेके नीचे तक हमें बैठना है। मलासन की स्टेज तक जाना है। दोनों हाथ आगे, मैं गिनती करूंगी, उतनी गिनती में आपको नीचे बैठना है और उतनी ही गिनती में ऊपर आना है। मैं 20 तक गिनती करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों घुटनों को दूर करें। दोनों कोहनियों से घुटने को दूर करें, हाथ जोड़ ले। ये हुआ है मलासन। इसमें 2 मिनट रुके। एक दीर्घ श्वास ले, प्रश्वास करें। दोनों घुटने पास पास, दोनों हाथ आगे। अब 20 की गिनती तक धीरे धीरे ऊपर उठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से हाथ नीचे। 2 बार लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास। अपने शरीर के साथ कोई जबरदस्ती ना करें। जितनी अपनी क्षमता है उसी अनुसार सारे एक्सरसाइज करें। दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैरों में अंतर, कंधे जितना अंतर। राइट पैर की एड़ी को लेफ्ट पैर की नितंब को लगाना है।
करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी क्रिया को जंघा मूल पे लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। ये हमारा घुटने का जॉइंट हो गया। अब हम टखने के जोड़ को देखते हैं। पैर आगे करना है, गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5, विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। वापस दोनों पैर मिले हुए, उंगलियों पे आना है। श्वास लेते हुए ऊपर, प्रश्वास करते हुए एड़ी पे। दोनों एड़ियाँ, दोनों पैर की उंगलियां ऊपर। इसको हमें फास्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर की उंगलियों को हमें चलाना है। 1, ऐसे ही रहना है। धीरे 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 स्प्रिंग के जैसे ऊपर नीचे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी क्रिया को आगे चलते हुए हमें उंगलियों को ऊपर उठाना है। 1 2 3 4, फास्ट। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20। विश्राम, लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। ये हमारे सारे जॉइंट्स का अभ्यास हो गया है। हम मानते हैं कि हमारे सारे जोड़ अच्छे से संचालित हो गए हैं और अच्छे से खुल गए हैं। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम संतुलन का आसन करेंगे, ताड़ासन। एड़ी पंजे मिले हुए, हाथ शरीर के बाजू में। श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथ बगल से ऊपर, हथेलियों की दिशा पलटे, दोनों हाथ ऊपर, दोनों भुजाएं कान से सटी हुई। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, हथेलियों को पलटे। श्वास लेते हुए उंगलियों पे आना है, ताड़ासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले एड़ी नीचे, उंगलियों को खोले, धीरे धीरे हाथ साइड से, हथेलियों की दिशा पलटे, प्रश्वास करते हुए वापस। दोनों हाथ सामने, दोनों पैरों में कंधे जितना अंतर,
कटी चक्रासन। श्वास लेते हुए राइट साइड जाना है। एक हाथ को फोल्ड करके पीठ पे लाना है, दूसरे हाथ को कंधे से पकड़ना है। पीछे देखना है, वो नहीं, कंधे से पैरेलल। वापस दूसरी साइड से। वापस। इसको हम गद्यात्मक रूप से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ सामने, धीरे धीरे नीचे। प्रश्वास। दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाना है। कमर में हाथ रखते हुए दोनों अंगूठे मिलाए, एड़ी पंजे मिले हुए रहे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे झुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। संतुलन का अभ्यास होने के बाद हम अभी सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार का आसन के अग्रभाग पर आ जाइए। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, अंगूठे खुले हुए, क्रॉस नहीं करना है। दोनों अंगूठों का स्पर्श हृदय को हो। हम जो मंत्र का उच्चारण करेंगे उसका स्पंदन हमारे हृदय में होगा, वो हम अंगूठे के माध्यम से महसूस करेंगे। दोनों कोहनियाँ पैरेलल, दोनों हथेलियाँ आपस में मिली हुई, परस्पर दबाव देते हुए सबसे पहले सूर्य भगवान को आवाहन करते हैं। ओम हिरण्यमयेन पात्रेण सर्वस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुष्णन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टते। हरि ओम। नमस्कार। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथ ऊपर, भुजाएं कान से सटी हुई, पीछे जाना है। 2 हस्तोत्तानासन। 3 पादहस्तासन। प्रश्वास करते हुए नीचे, दोनों हाथों की उंगलियों से टखने को पकड़ना है और घुटनों से अपने ललाट का स्पर्श करना है। जितना संभव हो सके उतना झुके, अपनी क्षमताओं का ध्यान रखें। 4 एक पाद प्रसारण आसन। लेफ्ट पैर आगे, राइट पीछे। दोनों हाथों के हथेलियों के बीच में पैर का पंजा होना चाहिए। द्विपाद प्रसरणासन। लेफ्ट पैर भी पीछे, पूरे शरीर का भार हथेलियां और पैर की उंगली पे। 5 शशकासन। अष्टांग प्रणिपात। पैर की उंगलियां, घुटना, छाती,
दोनों हाथ की हथेलियां और चिन, ये 8 अंग शरीर के जमीन से स्पर्श करें, बाकी शरीर हवा में रहेगा। भुजंगासन, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हथेलियों पर पूरे शरीर का भार नाभि तक उठना है। पर्वतासन, पूरे शरीर को सबसे पहले आसन को समर्पित करें, दोनों उंगलियों पे आए, दोनों पैर के पंजे जमीन से स्पर्श करें, सिर को घुटनों की तरफ दबाने की कोशिश करें। पर्वतासन। फिर से एक बार प्रसरणासन, राइट पैर आगे, पीछे का पैर एकदम सीधा हो, घुटना ना मुड़े। पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन। नमस्कार। वापस। इसी क्रिया को हम एक बार और दोहराते हैं, मतलब एक नमस्कार हम और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। विश्राम। अपनी जगह पे बैठ के शवासन की स्थिति में जाना है। शवासन, दोनों पैरों में कंधे जितना अंतर, हाथ शरीर के बाजू में, हथेलियां आसमान की तरफ खुली, शरीर और हाथ इसमें 30 डिग्री का कोण हो, शरीर के एक अंग का दूसरे अंग से स्पर्श ना हो। लंबी गहरी सांस लेना है, धीरे धीरे प्रश्वास। श्वास लेते हुए नाभि ऊपर, प्रश्वास करते हुए नाभि नीचे। दीर्घ श्वास प्रश्वास से हमारे शरीर की थकान दूर हो चुकी है। हम अगले आसन के लिए तैयार है। अगला आसन हमें इसी स्थिति में पीठ के बल करना है। दोनों हाथ शरीर के बाजू में, एड़ी पंजे मिले हुए, लेफ्ट पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, 90 डिग्री तक लाना है। वापस। अब राइट पैर को लाएं, वापस ले जाएं। इसी को फास्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस। अब लेफ्ट पैर को ऊपर ले जाना है, घुटने से फोल्ड करना है, दोनों हाथों से घुटने को पकड़ के छाती के पास लाना है और चिन को घुटने से लगाना है। पवन मुक्तासन।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सबसे पहले सिर नीचे, हाथों से खोले पैर को पहले सीधा करें, फिर प्रश्वास के साथ धीरे धीरे नीचे। राइट पैर 90 तक उठाएं, घुटने से फोल्ड, हाथों से पकड़ना है, छाती के पास लाना है, चिन को घुटने से लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उसी क्रम में वापस आना है। अब दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैर एक साथ उठेंगे, श्वास लेते हुए, प्रश्वास करते हुए फोल्ड, दोनों पैर हाथों से पकड़ना है, सिर को उठा के घुटने को लगाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी के साथ हम पेट की मसाज कर लेते हैं। दोनों पैर ऐसे ही रहेंगे, राइट साइड जाना है, लेफ्ट साइड आना है, पूरी करवट पे ले जाना है। इसके साथ ही ऊपर नीचे, विश्राम। फिर से शवासन की स्थिति, लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री तक उठाना है। उत्तान पादासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 90 पे पैर है तो इसके साथ ही हम सर्वांगासन कर लेते हैं। जिनकी क्षमता हो वही करे। श्वास लेते हुए पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, पूरे शरीर को ऊपर उठा के कमर को हाथों से सहारा देना है और चिन लॉक करना है। इसके साथ ही आगे हलासन में चले जाते हैं। दोनों पैरों को सिर के ऊपर ले जाते हुए सिर से पीछे जमीन पे लगाएं। 2 सेकंड रुके, श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस। ध्यान रहे कमर को किसी भी प्रकार का जर्क नहीं लगना चाहिए। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे, एकदम धीरे वापस। 2 सेकंड का विश्राम शवासन की स्थिति में। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। अब पेट के बल आ जाइए।
एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, हथेलियां जमीन पर, या मुट्ठी बांध के आप थाइस के नीचे भी रख सकते हैं, इसे मुट्ठी बांध के थाइस के नीचे। श्वास लेते हुए राइट पैर को ऊपर उठाना है, शलभासन। पहले एक पैर से करेंगे अर्ध शलभासन, उसके बाद दोनों पैर से। घुटना बिना फोल्ड किए ऊपर उठाना है। एक, देख पा रहे हैं आप? नहीं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा पैर श्वास लेते हुए ऊपर, घुटना सीधा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस दोनों पैरों से एक साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस हाथ धीरे से बाहर, सिर्फ नीचे, विश्राम। इसी प्रक्रिया में धनुरासन कर लेते हैं। दोनों घुटनों में अंतर, कंधे जितना अंतर। दोनों पैर फोल्ड करना है, टखनों को हाथों से पकड़ना है। श्वास लेते हुए सामने वाले शरीर को नाभि तक ऊपर उठाएं और थाइस को ऊपर उठाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस पहले घुटने नीचे, फिर टखने को खोले, हाथ नीचे, धीरे धीरे पैर नीचे। इसके बाद करेंगे नौकासन। दोनों हाथ सामने, सिर जमीन पर, एड़ी पंजे मिले हुए। राइट हैंड को ऊपर उठाना है और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है। गर्दन ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस अब लेफ्ट हैंड को उठाना है और राइट लेग को उठाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस विश्राम, मकर आसन की स्थिति में। दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, अपने गाल को हथेलियों पे रखना है। दोनों पैरों में अंतर, पैर जमीन पे सूले हुए। लंबी गहरी श्वास लेना है, प्रश्वास करना है। दोनों कोहनियों को खड़ा करके उसमें अपने चेहरे को रखना है। दोनों पैर को फोल्ड करते हुए थाइस पे लगाना है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एड़िया और नितंब का स्पर्श हो, जोर से हिट करना है अपने नितंब पे, एड़ी से। फास्ट फास्ट फास्ट। वापस अपनी जगह पे बैठ जाना है। जो लोग जमीन पे नहीं बैठ सकते वो चेयर पे बैठे,
सोफे पे बैठे, शशकासन, ऊपर वज्रासन। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। दोनों पैरों को सामने खोले, दोनों हाथ घुटने पे, राइट पैर को लेफ्ट पैर के पास खड़ा करना है। घुटना खड़ा हो गया, अपोजिट हैंड से राइट पैर के टखने को पकड़ना है। राइट हैंड पीछे, इतना पीछे है कि वो सामने से दिखे नहीं। अब धीरे से प्रश्वास करते हुए पीछे जाना है, गर्दन अपने कंधे से पैरेलल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे धीरे हाथ को खोले, पैर को फैलाए, दोनों हाथ सामने घुटने पे। दूसरी दिशा से लेफ्ट पैर को खड़ा करें, लेफ्ट हैंड को पीछे रखें, राइट को ऊपर करें, लेफ्ट के टखने को पकड़े, प्रश्वास करते हुए पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों पैरों को फोल्ड करके वज्रासन में बैठे। दोनों पैर घुटनों में धीरे धीरे अंतर करें, अंगूठे पीछे से मिले हुए रहे। अंगूठे पीछे से मिले हुए रहे। अब श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, अपोजिट कंधे पे रखना है, उत्तान मंडूकासन। दूसरे हाथ से होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे गए थे उसी क्रम से वापस आए। लेफ्ट हैंड नीचे घुटने पे, राइट हैंड नीचे घुटने पे, घुटने पास पास, वज्रासन। पैरों को सामने खोले, लेफ्ट पैर को फोल्ड करें, उसके ऊपर राइट पैर को फोल्ड करें, घुटने के ऊपर घुटना, गोमुखासन। घुटने के ऊपर घुटना, दोनों घुटने एक सीध में रहे। जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर करें, पीछे पीठ के पास ले जाए, फोल्ड करें। दूसरे हाथ से दोनों उंगलियों को पकड़ लें। थोड़ी देर रुकें, धीरे से हाथों को खोले। पहले नीचे वाला हाथ वापस, फिर ऊपर वाला हाथ वापस। अब इसका उल्टा करें। राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर ऊपर, घुटने के ऊपर घुटना। अब लेफ्ट पैर हाथ को ऊपर ले जाना है, फोल्ड करना है, राइट हैंड से उसको पकड़ लेना है। थोड़ी देर रुके, वापस ऊपर वाला हाथ नीचे, पीछे वाला हाथ आगे, पैरों को खोले।
आराम से पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, जिस भी स्थिति में आपको बैठना है बैठे। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास ले, छोड़े। सबसे पहले श्वासों को सामान्य करके फिर ही प्राणायाम का अभ्यास करें। आसन करने से जो शरीर में खिंचाव और तनाव आया है उसको धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास करें। लंबी श्वास ले। ये मैंने 8 में श्वास ली है, 8 में ही प्रश्वास। अब आपको 8 में श्वास लेना है और 16 में प्रश्वास करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में श्वास ले और 24 में प्रश्वास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास पूरी बाहर। फिर से 8 में श्वास ले और 32 में प्रश्वास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरा शरीर सामान्य हो गया है। श्वासों की गति सामान्य। अब हम भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं। भस्त्रिका के लिए अगर हो सके तो वज्रासन में बैठे, हाथ सामने खोले, ऊपर नहीं आगे। एक जितनी श्वास लेना है उतनी ही तेज गति से छोड़नी है। मुट्ठियां बांध के कंधे के बाजू में श्वास ले। जितनी श्वास ले उतनी ही तेज गति से छोड़े। श्वास प्रश्वास दोनों की आवाज आए। 2 10 बार करने के बाद हथेलियां खोल के घुटने पे रखे। श्वास की गति से जो श्वासों में शरीर में कंपन आया है उसको महसूस करें। मुंह को थोड़ा सा खोल के रखें। कान, मसूड़े, दांत, जिह्वा, हाथों की उंगलियां और नाभि, यहाँ तक भस्त्रिका से शरीर में कंपन हो रहे हैं, उसको महसूस करें। लंबी गहरी श्वास ले, छोड़े। अब आपको आसन बदलना है तो आप बदल सकते हैं। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। सुखपूर्वक आसन में बैठे। दोनों हाथ घुटने पे। अब हमें कपालभाति का अभ्यास करना है। हम सबसे पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से करेंगे। लेफ्ट से 30 स्ट्रोक, राइट से 30 स्ट्रोक, दोनों मिला के 30 स्ट्रोक। दोनों उंगलियों को मोड़े, तर्जनी और मध्यमा को मोड़े। दोनों उंगलियां सीधी, अंगूठा खुला। अंगूठे से राइट को बंद करें। दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा बना के घुटने पे रखें। अब 30 स्ट्रोक देना है लेफ्ट से। अनामिका और
छोटी उंगली से लेफ्ट को बंद करें, राइट से लंबी श्वास ले, छोड़े और कपालभाति का अभ्यास करें 30 स्ट्रोक। दोनों हाथों को घुटने पे रखे ज्ञान मुद्रा में और दोनों नोस्ट्रिल से एक साथ 30 स्ट्रोक। लंबी गहरी श्वास ले, छोड़े। इसके बाद हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में घुटने पे, राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनानी है। अंगूठे से राइट को बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेनी है, राइट से छोड़नी है। कोशिश करें जितनी गिनती में हम लेफ्ट से श्वास ले रहे हैं उससे डबल प्रश्वास होना चाहिए। अगर 2 से श्वास ले रहे हैं तो 4 में प्रश्वास करें, 4 से ले रहे हैं तो 8 में प्रश्वास करें। ऐसे हमें लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। यह एक चक्र हुआ। ऐसे हमें 3 चक्र करने हैं। अनुलोम विलोम स्टार्ट। ये हमने लेफ्ट से श्वास ली, 1 2 3 4, लेफ्ट बंद, राइट से प्रश्वास, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट से ली, 1 2 3 4, राइट बंद, लेफ्ट से प्रश्वास, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही हमें और 2 चक्र करने हैं। वापस इसके बाद हम भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी अर्थात भ्रमर के समान गुंजन। तर्जनी से हमारे कानों को बंद करना है। दोनों हाथों की मुट्ठी, श्वास लेना है। दोनों हाथ पूरे खुले हुए, कोहनियाँ कंधे से पैरेलल। श्वास लेना है और प्रश्वास करते समय भ्रमर के समान गुंजन करना है, अर्थात मकार का उच्चारण करना है। यह हम 3 बार करेंगे। स्टार्ट।
धीरे से हाथ नीचे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने पे। 3 बार ओम का उच्चारण करना है। लंबी गहरी श्वास भरे। कक्षा की समापन हम प्रार्थना से करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। दोनों हाथ पीठ के पीछे, लेफ्ट हैंड की कलाई राइट हैंड से पकड़नी है। धीरे धीरे आगे झुकते हुए अपने ललाट को जमीन को लगाना है। धरती माता को वंदन। हे माते, आपने हमें आपके ऊपर पैर रखने की अनुमति दी है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस। दोनों हथेलियों का घर्षण। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, हम प्रतिदिन नियमित रूप से ठीक समय पर आसन और प्राणायाम कर सके। जो हम आसन करेंगे उसका हमें लाभ हो। सभी साधकों को स्वस्थ एवं निरोगी काया का जीवन प्रदान हो। गरम हथेलियां आँखों पे, हाथों की कटोरी बनाए, उसमें आँखों को रखे। धीरे धीरे 3 बार अंदर ही आँखें खोले, बंद करें। गरम हथेलियां पूरे चेहरे पे, पूरे शरीर पे। धीरे से नमस्कार की मुद्रा और आंखें खोले। हरिओम। आज का मेरा सेशन आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट में लिखिए। हरिओम। थैंक यू। थैंक यू।